पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के साथ कारगिल की जंग के जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ का भारत और खास तौर से उत्तर प्रदेश से बेहद पुराना संबंध रहा है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया कि परवेज मुशर्रफ के इंडिया कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और अब यही हुआ भी है। शत्रु संपत्ति कानून के जरिए भारत की सरकार ने परवेज मुशर्रफ के परिवार की आखिरी निशानी को भी मिटा दिया है। तो आखिर क्या है यह शत्रु संपत्ति कानून? कैसे इस कानून के जरिए गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा हमेशा के लिए परवेज मुशर्रफ के भारत के साथ संबंधों को खत्म कर दिया है? और आखिर भारत और खास तौर से उत्तर प्रदेश के साथ क्या रहा है परवेज मुशर्रफ का कनेक्शन? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक गांव है कोताना बांगर। बहड़ौर तहसील के इस गांव में 13 बीघा जमीन का एक प्लॉट था जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके परवेज मुशर्रफ के पुरखों का था। परवेज मुशर्रफ के पिता सैयद मुशर्रफुद्दीन और मां जरीन बेगम दिल्ली में बसने से पहले कुछ दिनों के लिए बागपत के बड़ौर तहसील के कोताना में रह रहे थे। जिस घर में मुशर्रफ के पिता रहते थे उसे कोताना के ही स्थानीय लोगों ने खरीद लिया था। कोताना में ही रहने वाले मुशर्रफ के चाचा हुमायूं ने अपनी जमीन को स्थानीय लोगों को बेच दिया और फिर बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। तब इस जमीन को हुमायूं के ही रिश्तेदार नूरू मियां ने ले लिया था। 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद नूरू मियां भी पाकिस्तान चले गए और तब इस जमीन को भारत की सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। 2010 में शत्रु संपत्ति घोषित हुई इस जमीन को ई ऑक्शन के जरिए 1,38,16,00,000 रुपए में बेच दिया गया है। पूरी रकम अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के खाते में जमा कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये शत्रु संपत्ति होती क्या है? तो शत्रु संपत्ति उस जमीन को कहते हैं जिसे भारत में ही छोड़कर लोग चीन या पाकिस्तान चले गए और वहां के नागरिक बन गए। पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कई लोगों ने चीन की नागरिकता ले ली। उनकी जो जमीन भारत में रह गई उसे शत्रु संपत्ति कहा गया। फिर 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो लोग अपनी जगह जमीन भारत में ही छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो इन जमीनों को भी शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। फिर 1971 में यही कहानी दोहराई गई। जब 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो हजारों लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। उनकी संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके लिए 1968 में बाकायदा एक कानून बनाया गया और इस कानून को कहा गया द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। इसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों के शत्रु संपत्ति के रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की होती है। अभी परवेज मुशर्रफ के परिवार की भी जो संपत्ति बागपत में थी उसे सरकार लीज पर दिया करती थी। 3-3 साल की लीज पर जमीन दी जाती थी और वही गांव के ही किसान इस जमीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन इस साल वो जमीन लीज पर नहीं दी गई और अब आखिरकार कोताना के ही रहने वाले 3 लोगों ने मिलकर इस जमीन को 1,38,16,00,000 रुपए में खरीद लिया है। और इस तरह से परवेज मुशर्रफ और उनके परिवार की आखिरी निशानी को भी भारत से मिटा दिया गया है।